गाइस गुड मॉर्निंग। करता है ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। जय माता दी बोलकर मंदिर में पूजा हो चुकी है भैया, और बस काम कुम की तैयारी करते हैं। बस इस कमरे को भी ठीक कराने की पूरी कोशिश करता हूँ मैं इस बारी, और ताकि यहाँ पर जो हमारे गणपति जी यहाँ पर विराजमान होते हैं। आज सामान पड़ा हुआ है, ये मतलब स्टोर रूम बना हुआ है यार। ये ड्राइंग रूम नहीं है, हमारा स्टोर रूम बना हुआ है। सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। अलमारियाँ बनाएंगे यहाँ पर, और बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनवा के, वॉलड्रॉप बना के वहाँ पर सारा जो सामान है वो सेट कर देंगे। ठीक है जी। बस मंदिर में जोत जलाने वाला हूँ मैं। पूजा वूजा कर चुका हूँ। मंदिर में जोत जलाते हैं, और पूजा अभी होने वाली है। मंदिर में जोत जलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, भैया आप पहले क्या करते थे, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। पहले भी एक ब्लॉग में बता चुका हूँ मैं, वो स्कॉटवी सार्थक चैनल में मैंने बताया था। तो मगर अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि भैया आप पहले कहाँ पर काम करते थे। मैंने पहले बताया हो ना कि मेरी शॉप कहीं और थी, कहाँ थी, क्या था, सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। मैंने कहा चलो यार आज इसी के बारे में बात करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया कमेंट्स आते आते, तो मैंने कहा भैया इसी चीज़ में रिप्लाई करता हूँ। पहले बाहर का मौसम देख लेते, फिर मिलता हूँ आपसे। बाहर का मौसम तो थोड़ा सा खिल गया, अब धूप वाला मौसम हो चुका है। तो गाइस आ गया हूँ मैं छत पर अपनी टहलने के लिए। सुबह सुबह बिल्कुल शांति वाला माहौल है। सुबह सुबह पौधों को पानी देते हैं, और ये है बेसल लीफ के पौधे भाई साहब। ये इसके ना फ्रेगरेंस पत्ते की बहुत अच्छी होती है। और बारिश वाला मौसम अभी हुआ हुआ, और हल्की सी बारिश हुई भी है। यहाँ पर सारा गीला गीला लग रहा है। और गाइस अब जर्नी के बारे में भैया बताता हूँ मैं अपनी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं, जवाब आ रहे हैं। तो मैंने कहा भैया जो चीज़ आपने पूछे है वो चीज़ तो बताना बनती है। सबसे पहले जो आपके सवाल आते हैं, डॉली और मुझे लेकर आते हैं भाई साहब, क्या भैया आपकी लव मैरिज हुई है? हाँ जी भैया लव मैरिज हुई है। डॉली होना रहते थे पीछे सामने ऊपर, ये मकान डॉली होना का था, और हम यहाँ पर रहते थे। बात होती थी, सब कुछ होता था, और उसके बाद हमारी शादी हो गई है। पहले रोका हुआ था, शादी हुई थी, कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके बारे में को शायद डॉली के फादर मान नहीं रहे थे। उसकी मम्मी तो खैर मान गई थी, उसकी डॉली के पापा नहीं मान रहे थे। फिर आपको पता है धीरे धीरे यार फिल्मों में भी ऐसे होता है ना, जो चीज़ें मानती नहीं है, होती नहीं है, फिर वो धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती हैं। फिर आपस में लोग मिल जाते हैं। तो वही कहानी हमारे साथ हुई थी भैया। और मेरी और डॉली शादी हो गई थी हमारी 2002 में शादी हो गई थी भैया। और तकरीबन तो 1 साल पहले हमारा रोका हो गया था, यानी कि सगाई हो चुकी थी। ठीक है जी। बाकी देखो कईयों को नसीब में होती है लव मैरिज, कईयों में नहीं होती। तो हमने यही सोचा था भैया भागकर शादी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। घर वाले मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो ऊपर वाला मालिक है भैया। मगर दुआएं रंग लाई, प्रार्थनाएं रंग लाई। यहाँ पर जाना मतलब फ़तेहनगर गुरुद्वारे साहिब, वहाँ पर जाके कुछ मांगा, बाबा जी पीरों पे मांगा, सारी चीज़ें मांगी है। भगवान ने दुआएं कबूल की हैं, प्रार्थना कबूल की हैं। तो इसी वजह से भैया मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब भगवान ने हमारी सुन ली, और हमारी मैरिज हो चुकी थी तकरीबन 2002 में। और बहुत ही अच्छी तरीके से भी लाइफ कट रही है। टाइम आपके सामने ही है। कभी इतना लड़ाई झगड़ा, कभी कोई कुछ इतना नहीं हुआ हमारा इतना हैवी वाला कि वो कहीं चले गई हो घर छोड़ के, या आ गई हो। ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं हुई है। मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें गाइस। कभी कभी देखो बर्तन है, कभी कभी तो भैया खड़कते हैं। इसमें ये होता है कि अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम हो, जो कुछ हो जाए, एक बंदा अगर बोल रहा हो ना, दूसरे को वहाँ से चुपचाप कट लेना चाहिए। अगर आप बहस करोगे, बात करोगे, तो आगे बात बढ़ेगी। इसीलिए हम एक दूसरे को अगर कोई बात होती है, मजाक हंसी मजाक में इग्नोर कर। रही बात अब बिजनेस की भाई साहब, बिजनेस क्या था मेरी शॉप थी रोहिणी में 1999 में, यानी कि सन 2000 के आसपास। मैंने किसी की शॉप पे ना, जैसे कपड़े की शॉप होती है, वहाँ पर मैंने एक काउंटर लिया था। ठीक है। काउंटर मीन्स अगर किसी की शोरूम है बाहर, तो उसमें मेरे टेलरिंग का काम था, कॉन्टैक्ट था। जो भी टेलरिंग आएगी वो मुझे मिलेगी, और मैं उसके बदले में उनको कुछ कमीशन दूंगा। तो वो मैंने तकरीबन 1 साल किया। वहाँ पर काउंटर में खड़ा होता था, बाहर शॉप होती थी, शॉप के बाहर खड़ा हो जाता था काउंटर के लिए। नाप वगैरह कोई कस्टमर आता था उनका अटेंड करता था, और अपनी जो कमाई रख लेता था, उनको तकरीबन कमीशन दे दिया करता था। उसके बाद 1.5 साल गुजर गया भैया। मैंने कहा यार अपना कुछ काम करना चाहिए। फिर मैंने एक कमेटी डाली हुई थी, वो कमेटी मैंने उठाई। 30,000 की कमेटी थी उस टाइम सन 2000 के अंदर। 30,000 की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा वैल्यू। सन 30,000 में बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो मैंने कमेटी उठा ली।
कमेटी उठा के मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं ऐसे ऐसे मैं काम करना चाहता हूँ। मम्मी कहती देख ले बेटे, अभी तो तू मतलब सब कुछ तेरा वो सेटिंग नहीं हुई है, सब कुछ हुआ है, 1.5 साल हुए काम करते करते, तू अकेले अपनी शॉप चला लेगा, कर लेगा। मैंने कहा मम्मी इतनी हिम्मत तो है भैया, मैं चला लूँगा। मैंने अपनी हिम्मत दिखाई, जिम्मेदारी दिखाई, कमेटी उठाई। उससे मैंने एक शॉप रेंट पे ले ली रोहिणी के अंदर, वो चलाना शुरू कर दी। और उसी बीच भाई मेरी एंगेजमेंट हो गई, और भैया जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हमारे ऊपर। मैंने कहा चलो, फिर मैंने किसी न किसी तरीके से वो शॉप को मैंने चलाना शुरू कर में काम किया, मेहनत की, और बस सफलता मिली, भगवान ने साथ दिया। और शॉप कुछ ही दिनों में अच्छी चलने लग गई थी। और तकरीबन ये समझ लो कि जिस दिन शादी हुई थी अगले दिन फेरा डाल के उसके अगले दिन भी मुझे शॉप पर आना पड़ा था। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था वहाँ पर। मेहनत की थी, देखो मतलब ओपनिंग के कार्ड जा के लोगों के घर बांटना और उनको कन्फ्रेस करना कि भैया आओ आप एक बारी स्टिच करा के देखो, कपड़ा लेके देखो। उस टाइम मैंने फैब्रिक वगैरह सब डाल ली थी। छोटी सी शॉप थी, 10 बाई 10 की शॉप थी। और काफ़ी देर तक, मैं तकरीबन 5 साल तक वहाँ पर रेंट में आगे नीचे बैठ गया था। मैंने कहा यार ऊपर काफ़ी गर्मी लग रही थी, ह्यूमिडिटी हो रखी है एकदम, बारिश वाला मौसम हुआ है ना, बारिश आती है, धूप खिलती है ना, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी शुरू हो जाती है। तो बस अब उसके बाद काम थोड़ा सा चलना स्टार्ट हुआ, दुकान सेट हो गई अपनी, और धीरे धीरे कस्टमर बढ़ने लगे, काम अच्छा होने लगा भैया। 2002 में शादी हो गई हमारी, और 2004 में सार्थक हुआ था हमारा। बस अब काम कुम चल रहा था, सही है। शादी के बाद अच्छा काम रिस्पांस मिला, सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। और तकरीबन यहाँ से मेरी घर से 15 किलोमीटर पूरे करेक्ट शॉप थी। रोहिणी सेक्टर 15 में थे, F ब्लॉक में शॉप थी मेरी। और उस शॉप को मैंने तकरीबन ये मान के चलो सन 2000 में स्टार्ट की थी शॉप, और 2016 में छोड़ी है। 16 साल कंटिन्यू आना जाना भैया मेरा लगा रहा वहाँ पर। और इसी बीच बस काम कुम चलता रहा, सब कुछ ठीक होता रहा। फिर काम चेंज करने की थोड़ा सा बीच में दिक्कत आ गई, काम थोड़ा सा डाउन हो गया। तकरीबन 2012 में स्वास्तिक हुआ था, तो उसी के आसपास था, काम वहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया था। और मार्केट वहाँ पे थोड़ी सी टूट गई थी मार्केट, और कुछ शॉपें बंद हो गई थी। कुछ कमर्शियल यूज़, रोहिणी DDA की कॉलोनी थी, तो वहाँ पर ना शॉपें बंद हो रही थी। वहाँ पर जो कमर्शियल, जैसे वो DDA की कॉलोनी कटी हुई थी, उसके अंदर अलाउ नहीं था कि आप शॉप खोल सकते हो। तो सन 2007 में मैंने अपनी शॉप परचेज़ कर ली थी, यानी कि सन 2002 में सन 2000 में मैंने शॉप खोली थी। सन 2007 में 7 साल में मैंने वो शॉप ख़रीद ली थी उनसे। वहाँ पर रेंट में बैठा हुआ था, पहले मैंने उनको पैसे दे दिए थे। तो फिर वो कहते भैया हमने ये शॉप सेल करनी है, मकान सेल करना है। एक मकान के नीचे 3 शॉप बनी हुई थी, वो शॉप मेरी थी। वो गली के अंदर थी, रोड पे नहीं थी, वो गली के अंदर थी। तो मैंने वो शॉप भैया किसी न किसी तरीके से हाथ पैर मार के वो शॉप ले ली। फिर वो सन 2016 में वो मैंने शॉप दी बेच। वहाँ पे थोड़ा सा काम कम हो गया था, और आना जाना बहुत दूर हो गया था गाइस, मतलब इतना जाम लगता था, 15-15 किलोमीटर आना जाना, तो दिक्कत वाला काम हो गया था। मैंने कहा भैया यहाँ पर तिलक नगर में काम करते हैं, आसपास घर के आसपास देखते हैं गाइस। बस सब फिर तिलक नगर में शॉप देखना स्टार्ट कर दी, वहाँ से शॉप मैंने सेल कर दी। नोटबंदी आई थी, नोटबंदी में वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो मैंने 13 नवंबर 2016 में वो शॉप मैंने बेच दी थी, और 1 महीने का टाइम मिला था, मैंने दिसंबर तक खाली कर दी थी। उसके बाद मैंने शॉप देखनी स्टार्ट की। तिलक नगर मार्केट में मुझे एक शॉप अच्छी लगी, रेंट भी ठीक था, सब कुछ था। फिर मैंने अपने हिसाब से पहले देखा, मैंने कहा हाँ भैया ये शॉप ठीक है। फिर वहाँ पर शॉप मैंने खोलने के फ़ैसला लिया, जो काम था वो सारा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पर काम भगवान की दया से पहले दिन से बहुत अच्छा रहा था। मार्केट थी, वो तो अंदर शॉप थी, ये मार्केट थी, तिलक नगर मार्केट है। काम बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया काम रहा। उस वक्त कोरोना से पहले बहुत अच्छा काम था, बहुत मतलब सबका ही काम अच्छा था। मेरा क्या था, कोरोना के बाद तो काफ़ी लोग, बड़े बड़े शोरूम, वहाँ पे लाखों करोड़ों के शोरूम मैंने बंद होते हुए देखे तिलक नगर मार्केट में अपने सामने। और आप यकीन मानना, मेरी मार्केट के अंदर तकरीबन 100 दुकानें होंगी, तो उसमें से तकरीबन 70 दुकानें कोरोना के टाइम में बंद हुई हैं, जो पुरानी भैया जिनके काम बड़े बड़े चल रहे थे, सब कुछ था। मगर भगवान ने तसल्ली दी, काम दिया, बस मेहनत की हमने, थोड़ा थोड़ा सा काम किसी तरीके से मिला, लोगों ने अपनी जान बचाई। आपको पता क्या हालत हुई थी, उसके बाद काम सेट होना शुरू हो गया। और मतलब अब भगवान की दया से काम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ की भगवान का दिया सब कुछ है भैया। देखो भगवान जितना मिल जाए ना उतने में संतुष्टि रखनी चाहिए। तो काम यहाँ पर हमारा सेट हो गया, और बस पढ़ाई बच्चों की करा दी है, सब कुछ हो गया। आपको पता है, आपके सामने ही है सारी चीज़ें।
तो मैंने अपनी भैया पूरा लाइफ के बारे में आपको बता दिया है, अब देख लो। अब मेरे पास कमेंट्स आते थे, बार बार आपके कमेंट्स आते थे, क्या करते थे क्या नहीं करते थे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, पहले कहाँ शॉप थी, क्या चीज़ें थी। और यहाँ पर काम ठीक है बिल्कुल। आज है वेडनेसडे, छुट्टी, आराम से बैठा था। मैंने कहा भैया तसल्ली से किसी दिन छुट्टी होगी ना, फिर अपने स्टोरी के बारे में पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊँगा मैं आपको। तो गाइस बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ नाश्ता पानी करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में।